ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। समस्तों आज का जो सुबह है ना, हमारा जिंदगी के एक नया सवेरा। हम सबका जीवन में अगर कोई गुरु आ जाते हैं, कोई साधु आ जाते हैं या फिर कोई संत आ जाते हैं, तो हमारा जो जीवन का रथ है, जो जर्निंग है, जो इंटरनल जर्निंग बोल सकते हैं या फिर एक्सटर्नल जर्निंग बोल सकते हैं। जिसके जीवन में एक गुरु है, जिसके जीवन में कोई संत या साधु का आशीष है, तो उनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आ सकता। तो आज हम सब लोग इतना लकी है कि हमें हमारा पूज्य गुरुजी हमारा कॉल पर अभी मौजूद है। तो आप लोगों की तालियों के साथ, आप लोगों की दिल से उनको हम स्वागत करेंगे, बिकॉज वी आर सो लकी कि आज हमारे साथ स्वयं स्वामी जी बैठे हैं। वो उनका विचार, उनका अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। तो हम लोग विथ फोल्डेड हैंड्स, विथ ड्यू रिस्पेक्ट उनको इनवाइट करेंगे, उनका जो अनुभव को सुनने के लिए। जिंदगी में कैसे हम लोग हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, जीवन के अंदर जो शांति, जो समृद्धि और जो जीवन का महत्व क्या है, उसको समझने के लिए मैं आप लोगों की करताली के साथ रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पूज्य गुरुजी स्वामी अच्युतानंद महाराज जी कि वो हमारे साथ आज कनेक्टेड हुए हैं। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि हम इतना ब्लेस्ड है कि उनका जो डिवाइन थॉट, उनका जो विजडम, उनका जो काइंड वर्ड्स, दैट इज जस्ट लाइक ए लाइट टू गाइड अस इन आवर इनर जर्नी। हमारा जो जिंदगी का रास्ता है ना, अगर कोई संत हमें मिल जाए और उनका जीवन का जो मार्ग अगर हमारे जीवन में आ जाए, तो हमारा जिंदगी में जितना अंधेरा है वो सारा दूरीभूत हो सकता है। तो बिना देरी करते हुए, with folded hands, we request you, sir, to please share your divine thoughts and guide us on the path of truth, peace, and inner strength. So, welcome, Swamiji. Please share your journey and bless us. Welcome, sir. हरिओम 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 हरिओम। आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबको जगन्नाथ प्रभु स्मरण, सबको उड़ीसा के महान पर्व रथ यात्रा की शुभेच्छा। भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद, उनकी करुणा कृपा आप सब पर, मुझ पर, समग्र मानव जात पर रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप सबसे मिलने का दूसरा अवसर मिला है। पहले भी हम लोग मिले हैं, कुछ साधक जो आप हैं उसमें से मुझे शायद पहले मिले हैं, और इस बार और भी नए कुछ लोग मिलेंगे। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लिंगराज जी मेरे सिर पर बैठे हैं। मैं जिस मकान में रहता हूँ ऊपर वो रहते हैं, मैं नीचे रहता हूँ, इसलिए लिंगराज जी की बड़ी कृपा मेरे पर रहती है। भगवान लिंगराज जी के ये आशीर्वाद जो भुवनेश्वर में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, मगर जिनकी भगवान लिंगराज में श्रद्धा है, वो सबको इनका आशीर्वाद मिलते रहे। और ये हमारे चलते फिरते लिंगराज जी है। मेरे लिए सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह मुझे इतना सुंदर पेट पिलाते हैं कि मुझे फिर नाश्ता या किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं पूरा दिन उस पेय से एकदम एनर्जेटिक रहता हूँ। पहले मुझे यहाँ से सुबह का नाश्ता मिलता था, ये सारा मेरा बंद हो गया है। बस ये जो आपका पेय है,
वो पी के मैं इतना संतुष्ट रहता हूँ, इतना स्वस्थ रहता हूँ, इतना आनंद में रहता हूँ कि लगता है कि हाँ, मेरे लिए यहाँ लिंगराज जी की उपस्थिति बहुत फायदे में है। और आप लोग तो इससे जुड़े हुए हैं, उस पेय की महिमा भी जानते हैं, उसके बेनिफिट्स जानते हैं और लोगों को उसके लिए आप प्रेरित भी करते हैं। इसलिए मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि जो भी पेय है सुबह के नाश्ते के रूप में अगर उसी को लेते हैं तो वास्तव में हमारा शरीर कम से कम स्वस्थ रहेगा और उसमें स्वाद भी इतना सुंदर है कि ऐसा नहीं लगता है कि हम कड़वी दवाई पी रहे हैं। इसलिए दोनों ढंग से ठीक है, शरीर को भी प्रसन्नता देता है, मन को भी प्रसन्नता देता है और इस प्रकार हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के साथ एक सहज रूप से जोड़ने का काम पेय करता है। इसके लिए मैं लिंगराज जी का आभारी हूँ, आप सबका भी आभारी हूँ। शुरू करने से पहले थोड़ा 3 बार ओमकार करेंगे, फिर गुरुजनों का स्मरण करते हुए आज हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ जीवन उपयोगी बातें शेयर करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। शरीर का स्वास्थ्य जो है उसका तो हमें अनुभव और उसकी आवश्यकता के बारे में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी जब होती है तो आदमी उससे छुटकारा पाने की सबसे पहला सोचता है कि इस तकलीफ से हम मुक्त हो जाए। इसलिए हमारी जो शारीरिक समस्या है, बीमारियां हैं, उसके बारे में हमें कोई विशेष किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। जहां तक मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ बातें ऐसी है कि जो हमें इसका मार्गदर्शन, इसका प्रैक्टिकल ज्ञान, ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। और उसी रूप में हमारे पास हमारे शास्त्र हैं, हमारे अनुभवी महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, जिनका अनुभव, जिनकी शिक्षा हमारे जीवन को उस दृष्टि से सहयोगी है, उपयोगी है। हम सर्वसामान्य रूप से जानते हुए भी कभी कभी किसी चीजों को प्रति हम अनजान बन जाते हैं, अनजान की तरह व्यवहार करते हैं, हमारा ध्यान उसमें रहता नहीं। आज हम एक छोटी सी बात करेंगे कि हमें हमारे जीवन को समझने में किस क्षेत्र के विषय की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रतिदिन पूरा जीवन उसी में चलाते हैं मगर उसके प्रति हमारी सभानता नहीं रहती। एक तो है, 2-3 बातें हैं, एक 3 शब्द है, ध्यान से सुनिएगा इसको। एक क्रिया, कर्म और कर्मयोग। ये 3 शब्दों को थोड़ा अच्छे से समझना है और इसके अर्थ भाव। क्रिया, कर्म और कर्मयोग। क्रिया क्या है? क्रिया जो हमारे शरीर में स्वतः चलती है उन सबको हम क्रिया कह सकते हैं, जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे हृदय की धड़कन, हमारे शरीर में खून का संचरण, हमारा श्वास प्रश्वास, जिसके लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, उसे हम क्रिया कहते हैं। हम भोजन लेते हैं, पाचन क्रिया एक ऐसा तंत्र परमात्मा ने हमारे साथ रखा है कि वो अपना काम करता है, हमें उसमें कुछ दखल करने की जरूरत नहीं। बल्कि कभी अगर गलत ढंग से दखल करते हैं उसमें, तो
तो वो हमारे तंत्र को डिस्टर्ब करता है। और हाँ, कुछ प्रयत्न अगर करते हैं तो उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। जैसे हमारे श्वास प्रश्वास है, तो भाई हम कहते हैं कि भाई प्राणायाम के अभ्यास से हम हमारे श्वास प्रश्वास की गति के साथ अपना एक संतुलन अच्छी तरह से बिठा के हमारे शरीर को, मन को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके अलावा क्रियाएं अपने आप चलती रहती है, उसमें हमारा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आवश्यक ही नहीं है, अपने आप होता रहता है। हम गहरी नींद में होते हैं तो भी हमारा श्वास प्रश्वास चलता रहता है। इसमें किसी विशेष एफर्ट्स की, सजगता की, जागृति की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम श्वास के माध्यम से या कुछ विशेष बेनिफिट लेना चाहते हैं तब इसके साथ विशेष प्रयत्न अलग करते हैं। एक दूसरा शब्द है कर्म। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे जीवन का। हमारे जीवन, हम, आप या कोई भी व्यक्ति आज जहां है, जैसा है, उस सब के मूल में हमारे कर्म है। जो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में जो कर्म मीमांसा है, उसको जितना शुद्ध रूप में, अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है, उतना स्पष्टता दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बचपन से ही हमें कर्म के प्रति सजग, सावधान रहने के लिए हमारे माता पिता समझाते थे। और हम कभी कुछ गलत काम करते हैं, छोटे हो, बचपन में कहीं कोई छोटे मोटे जीव की हत्या से लेकर कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो तुरंत माता पिता देखेंगे और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप लगेगा, ऐसा हमें समझाते हैं। तो कर्म है वो हमारे पूरे जीवन को ही नहीं, इस जीवन को नहीं, आने वाले अनेक जन्मों पर हमारे कर्मों का प्रभाव रहता है, जिसके प्रति हम लगभग सजग नहीं है या एकदम बेध्यान है। इसलिए कर्म का जो प्रभाव है हमारे जीवन में, वो इतना गहरा है कि जिसकी हम सोच नहीं सकते। इसको समझने, अगर उसको कुछ अंश में समझना हो तो हमारे शास्त्रों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ मान लो कि गरुड़ पुराण है, अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे गलती से भी तो आपको कर्मों का प्रभाव किस प्रकार होता है, किन कर्मों के प्रभाव से हमें आगे कैसा जन्म मिलेगा, कैसा कैसा क्या क्या मिलेगा, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म, कोई भी कर्म हो जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में, हमारे अस्तित्व में उसकी जो छाप देता है वो हमें जन्मों जन्म तक प्रभावित करती है। इसलिए आपने कभी सुना भी होगा कि किसी को पूर्व जन्म का कभी ज्ञान हो जाता है तो वो तुरंत बताता है कि अगले जन्म में मैं यहाँ था, वो था, ये था, तो उस समय मेरे साथ किसी ने क्या व्यवहार किया था, उसके फलस्वरूप मैं आज यहाँ हूँ। ऐसे कई सच्ची घटनाएं हमें जीवन में मिलती है। इसलिए कर्म ही हमारे बंधन के लिए और हमारी मुक्ति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए कर्म के प्रति हमें सजग रहना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, व्यास जी ने सुखदेव जी को जब शिक्षा देते थे तो यही समझाया शुरू में कि भाई कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च मुक्तये तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति योगी यतः सिद्ध यतः पारदर्शिनः। कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतुर, जंतुर मतलब जीव, जीव कर्मों से बंधता है और विद्या यानी कि ज्ञान से मुक्त होता है। कर्मों से व्यक्ति बंधता है और ज्ञान से, विद्या से व्यक्ति मुक्त होता है। इसीलिए तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति योगिनः पारदर्शिनः। इसलिए ज्ञानी लोग, योगी लोग जो ज्ञान से इस कर्म के रहस्य को समझ चुके हैं, ऐसे लोग कर्म नहीं करते हैं। ऐसा सुखदेव जी को व्यास जी ने समझाया। अब कर्म है वो ऐसा तो है नहीं कि हम कर्म के बिना जी सकते हैं। कोई व्यक्ति कर्म के बिना जीता ही नहीं। इसलिए हर व्यक्ति से जानकर अनजाने में कर्म तो होते ही रहते हैं और होगा ही। भगवान ने भी गीता में कहा है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मत्वे। कर्म के बिना किसी के एक क्षण नहीं जाता है।
तो अब ये कर्म जिसके बिना हम कोई जीव कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है, तो उस कर्म के प्रभाव से कैसे बचे या कर्म का हम कैसे सदुपयोग करें कि ताकि वो कर्म हमें हमारे लिए आने वाले जन्मों में और वर्तमान में भी हमारे लिए बंधन का कारण न बने। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर हम लोग लगभग अभान अवस्था में ही जीते हैं, हम जागरूक अवस्था में जीते ही नहीं है। अगर मैं जागरूक होकर जीता हूं तो मेरे से कभी ऐसा कर्म नहीं होगा कि मैं जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूं। ऐसा कर्म कोई करेगा? नहीं करता है। मगर जो कर्ता भोक्ता, हम कर्म के साथ हमारी समस्या ये है कि कोई भी कर्म हम किसी फल की अपेक्षा के साथ ही करते हैं। बिना, जैसे कोई कर्म करने की इच्छा करते हैं, पहले हमारा ध्यान फल पर रहता है, कर्म पर नहीं रहता है। देखो, हम हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुख चाहता है, कोई दुख तो चाहता नहीं। हम कभी दुख चाहते हैं? किसी को भी बोलो दुख चाहता है तो कभी कोई नहीं कहेगा। बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी कहेगा नहीं भाई, मुझे सुख मिलना चाहिए। और हम जो भी कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो इसके पीछे सूक्ष्म में या स्थूल रूप में हमारा सुख ही कारण होता है। जहां सुख नहीं मिलना है, जहां दुख मिलना है, वो कर्म हम नहीं करते अगर समझदारी से करते हैं। समझ रहे? यहां तक अगर मुझे लगे कि मेरा पुत्र, मेरी संतान कल जाके मेरे लिए महादुख का कारण बनेगा, तो व्यक्ति उस पुत्र को, संतान को भी छोड़ने में संकोच नहीं करता है, उसको भी छोड़ देता है। अगर उसे सच में लगे कि ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए घातक है, तो वो किसी को भी छोड़ सकता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम सुख चाहते हैं, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। मगर हमारा अनुभव क्या है, उसके सामने हमारा अनुभव क्या है? हम चाहते हैं सुख, फिर भी मिलता है दुख ही दुख। ज्यादा से ज्यादा हमें दुख ही मिलता है, तकलीफ ही मिलती है, न चाही हुई तकलीफें मिलती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम कर्म के प्रति समान, हमारा हम कर्म अभान अवस्था में लोभ से, लालच से, भय से, ऐसी अनेक मानसिक वृत्तियों के साथ कर्म करते हैं। हम इसके रहस्य को मान लो कि हमें पता है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है, फिर भी व्यक्ति मीठा छोड़ सकता है, फिर भी उसको खाने की लालसा रहती है। तो इससे दुख का कारण कौन हुआ? अभी मैं 15 दिन गंगोत्री था, तो गंगोत्री में हम सब एक साधु सब मिलकर अच्छा अच्छा खाना बनाए खाए हैं, ऐसा आनंद लेते थे 4-5 दिन। तो वहां एक स्वामी जी थे, उनको डायबिटीज है। तो एक बार, और एकदम मस्त मौला आदमी है, एकदम मस्त राम महात्मा है। तो एक बार भंडारे में तो मालपुड़ा मिला, भंडारा होता रहता है साधुओं के, तो मालपुड़ा मिला, तो लेकर आए और हम सब महात्मा बैठे थे। तो बात हुई, तो बोला स्वामी जी इतना गर्मा गर्म मालपुड़ा था, 5 मालपुड़ा गफा गफ खा गया। अब सोचो, मुझे चिंता होने लगी, अरे भाई तुझे डायबिटीज है और तू, बोला स्वामी जी 2 गोली ज्यादा खा लेंगे। तो हमारे दुख का कारण हम जानते हुए भी हम अपने आप को रोक नहीं सकते। इसलिए कर्म जिसको हम जानते हैं, इसके बावजूद हम नहीं रोक सकते। तो इसलिए जब दुर्योधन ने अपनी जीवन की समस्या यही बताई है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं मगर मैं उसे जीवन में नहीं ला सकता हूं, मैं अधर्म को जानता हूं मगर मैं उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जो मूलभूत रूप से दुखों का कारण वो यही है कि हम समझते हुए, जानते हुए भी हमें अपने आप को न करने योग्य कर्मों से अपने आप को रोक नहीं सकते। इसका कारण यही है कि इसका संस्कार, इसकी वासना, जो हमने जन्मों जन्म से इसको घनीभूत कर दिया, हमने जन्म जन्म से
हमारी इस वासना को घनीभूत किया, हमें पता नहीं है, अनजाने में हम कर्म करते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, और इसके संस्कार धीरे 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 दृढ़ हो जाते हैं कि जानबूझ समझते हुए भी हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आज के समय में या पहले से कभी भी हमें एक बात ध्यान रखनी है, मैं कोशिश करूं कि मैं हर कर्म के प्रति जागृत हूं, मैं मेरे कर्मों के प्रति जागृत रहूं, और जब मैं कर्म के प्रति जागृत रहता हूं तो मेरे से कम गलत कर्म होंगे, जो मेरे लिए अशुभ होंगे, मेरे लिए हितकारी नहीं है, वो कर्म नहीं होंगे। और साथ में दूसरा ये होगा कि जब ये बंद होगा तो अपने आप शुभ कर्म भी हमसे होंगे। कहा ना, पुण्याय परपीडनम पापाय परपीडनम, तो दूसरों को पीड़ा देना वो पाप है। पुण्याय जो और पुण्य कर्म है वो हमारे कष्ट करने वाले हैं। ऐसे कर्मों से हम बचे जो हमारे जीवन को नरक की ओर ले जाए, गलत रास्ते ले ले जाए। इसलिए हमें आज का ये बात है कि हमें कर्म ही हमारा बंधन का और का कारण है। इसलिए भगवत गीता में सबसे सुंदर तरीके से कर्मयोग की बात है। 6 दर्शन है वो हमारे शास्त्र से मिले हैं, उसमें कर्म मीमांसा का एक पूर्व मीमांसा करके पूरा एक जो पूरी कर्म की परंपरा को, कर्म के रहस्य को, कर्म के मूल को समझाने में वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए पूरा एक कर्मकांड का था। इसलिए हमारे यहाँ 2 कांड है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ये दोनों कांड के द्वारा हमारा पूरा दर्शन पूर्ण होता है। अब तीसरा शब्द आया था कर्मयोग। कर्मयोग एक पहला था क्रिया, दूसरा है कर्म, जो हम समान अवस्था में कर्ता भोक्ता भाव के साथ करते हैं, इसके लिए वो हमारे लिए बंधन का कारण। और तीसरा योग है कर्म। आज के समय की वर्तमान में सबसे श्रेष्ठ साधना के रूप में अगर कुछ है तो वो है कर्म योग, क्योंकि एकदम निवृत्ति योग बहुत ही कम प्रतिशत लोगों के लिए है, और वो एक विशिष्ट चित्त की शुद्ध अवस्था के बाद की अवस्था है। इसलिए कर्मयोग है वो हमारे सबके लिए सबसे आवश्यक है। इसलिए हमारी जिस परंपरा से मेरा संन्यास हुआ है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो जिनका नाम आप जानते हैं, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक रहे। उन्होंने कर्मयोग को एक विशुद्ध साधना के रूप में अपने शिष्यों को लिए बहुत ही सुंदरता से समझाया और कराया। तो शिवानंद आश्रम में भी आज, और उनके शिष्य के रूप में जो मेरे गुरुजी हैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जिन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में इसकी स्थापना की। आज भी वहां कर्मयोग एक विशिष्ट साधना के रूप में सबके लिए कंपल्सरी है। कर्मयोग का तात्पर्य संक्षिप्त में समझे तो यह है कि मैं कर्म करता हूं इस कुशलता के साथ कि कर्म का कोई प्रभाव मुझे चिपकता नहीं, कर्म का कोई प्रभाव मुझे चिपकता नहीं है और कर्म होता है। रामकृष्ण परमहंस समझाते हैं कि भाई वो कटहल है, फणस कटहल जिसको कहते हैं, उसको काटना हो तो हाथ में तेल लगा के फिर काटना चाहिए, नहीं तो अगर तेल नहीं लगाते हैं तो उसका दूध हाथ में चिपक जाता है और कटहल का आप सामान्य काट नहीं सकते। ठीक उसी तरह कर्म ऐसे करना है कि हमें चिपके नहीं, यही है कर्मयोग। सिंपल डेफिनेशन कि जो कर्म मैं करूं मगर उसका पुण्य या पाप या किसी प्रकार का प्रभाव मुझे चिपके नहीं और कर्म हो जाए, कर्म होता रहे, इसे ही कहते हैं कर्म। और कर्मयोग के बिना कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। कर्म योग के द्वारा ही चित्त शुद्धि होती। कर्मयोग का सबसे श्रेष्ठ फल क्या है तो बोलते हैं चित्त शुद्धि।
हमारी चित्त शुद्ध जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर का जो आत्म तत्व का प्रकाश है वो प्रकाशित है। जैसे एकदम शांत स्थिर जल हो, स्वच्छ जल हो, तो उसके नीचे जो भी पड़ा है वो दिखाई देता है। अगर जल गंदा है, उबलता है या ऐसा कुछ इसमें डिस्टर्बेंस है, तो उसके गहराई में जो बड़ी हुई चीज दिखती नहीं। इसी प्रकार हमारे अंदर कर्मों का जो एक खड़बड़ाहट जो होती है वो इतनी तीव्र होती है कि हमें हमारे अंदर बैठे आत्मा तत्व परमात्मा को, ईश्वर को हमें देखने की या समझने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता है। जैसे जैसे हम हमारा चित्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, इस प्रकार वैसे वैसे उस परमात्मा का प्रकाश हमें स्पष्ट अनुभव में आता है। और जैसे एक बार इस दिशा में हम थोड़ा भी एक अंश मात्र भी अगर आगे बढ़ गए, उसमें चले, तो फिर आपकी जीवन यात्रा एकदम आनंदपूर्ण चलेगी। साथ में आप अध्यात्म को सही अर्थ में समझ सको। इसलिए गीता में, भगवत गीता, कई लोग भगवत गीता को इसलिए कर्म 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 का मार्गदर्शन देने वाली शास्त्र कहते हैं। वास्तव में कर्म गीता है वो अध्यात्म का शास्त्र है, अध्यात्म का मार्गदर्शन करने वाला शास्त्र है, पूर्ण अध्यात्म है। मगर चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मानव जात में कर्म के अधिकारी है, इसलिए कर्मयोग पर विशेष फोकस देता हुआ कुछ अध्याय में ज्ञान दिया है। इसलिए लोकमान्य तिलक ने जो भगवत गीता लिखी है, उन्होंने पूरी कर्म मीमांसा ही उस पर स्पष्ट की है। कर्म मीमांसा इसमें उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश की। कर्मयोग में हम, क्योंकि कर्म की जो गति है वो इतनी गहन है, इसको समझना हमारे बुद्धि का विषय ही नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया, गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति बहुत गहन है, ये बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसका प्रभाव हमारे जन्म जन्मांतर पर हो सकता है, वो इसको हम बुद्धि से कितना समझेंगे। इसलिए कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्ध करते हुए, इसलिए भगवत गीता में कई जगह में कर्मयोग कर्म को ईश्वर अर्पित करने के द्वारा करने की सलाह दी गई। स्वकर्मणात्म अभ्यर्चम सिद्धि विन्दति मानवा। अपने कर्मों को अर्पण करते हुए, परमात्मा को अर्पण करते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्मण्य भी संसिद्धि आस्थिता जनकादया। कर्म में ही जनक आदि महापुरुषों ने आस्था रखी और सबका मार्गदर्शन करने के लिए अपने जीवन में उससे करके दिखाया। इसलिए कर्मयोग करते हुए उन्होंने सिद्धि को प्राप्त की है। योगी न कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करता है इसलिए तो क्या आत्मशुद्ध है। योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। भगवत गीता में आपको अगर कर्म के रहस्य को, कर्मयोग को समझना है, तो आप भगवत गीता का अध्ययन जरूर। इसके अलावा भी कैसे भी भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सर्व शास्त्रों का एक सुंदर समन्वय है। चाहे वो उपनिषद हो, पुराण हो या अन्य ग्रंथ हो, सबका इतना सुंदर समन्वय है। इसलिए भगवत गीता को कहते हैं सर्वशास्त्रमयी है भगवत गीता, और भगवान के श्रीमुख से निकला है सारा ज्ञान। इसलिए मनुष्य हमारी आध्यात्मिक मार्गदर्शन में, जीवन के किसी भी क्षेत्र के मार्गदर्शन में, किसी भी समस्या के समाधान में भगवत गीता से श्रेष्ठ हमारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो सरलतम है। महात्मा गांधी कहते थे कि जब मुझे कोई समस्या आती है जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा होता है, तब मैं भगवत गीता की शरण में जाता हूँ कि जो, और मुझे कभी उससे निराशा नहीं मिली। कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरी समस्या का समाधान भगवत गीता के द्वारा नहीं मिला। और इसका प्रमाण स्वयं अर्जुन है। भगवान ने, हम सब जानते हैं कि अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता ज्ञान के द्वारा मानवता की इतनी अद्भुत सेवा की है, इतना अद्भुत प्रदान किया है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचिए कि अर्जुन की स्थिति को हम जानते हैं कि कितना
एकदम मोहित हो गया कि मुझे मेरे ही स्वजन, मेरे ही गुरु, मेरे ही पितामह जैसे एकदम अपने परिवार का ही कत्लेआम करना हो, तो इससे बड़ी करुणा क्या हो सकती है, इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है। ऐसे प्रश्न का उत्तर भगवान ज्ञान के द्वारा देते हैं। भगवान उसको ऐसा ज्ञान देते हैं कि उनको सारा विषय स्पष्ट हो गया कि न मैं किसी को मारने वाला हूं नहीं, मैं तो मात्र निमित्त हूं, निमित्त मात्र हूं, और पूरे ज्ञान के बल पर वो उन लोगों के साथ युद्ध करने को तैयार होता है। तो हमारे साथ जीवन में कई युद्ध चल रहे हैं हमारे अंदर कि जिसके साथ हमें लड़ना मुश्किल होता है। चलो भाई, ये तो परिवार के साथ लड़ते हैं, वास्तविक युद्ध तो हमारे अंदर हमारे साथ है। मेरा युद्ध मुझसे ज्यादा है, आपसे कम है, किसी और से कम है, मगर मुझे मेरे ही साथ जब युद्ध करना है तो मेरे ऊपर मुझे शस्त्र चलाना कितना मुश्किल होगा। मगर इसकी कला भगवद गीता में भगवान ने समझाई है, और वो है कर्म युद्ध। इसलिए जो भी है, कर्म के प्रति हम अगर शाश्वत ध्यान रखते हैं और जागृति के साथ करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होगी। हमें जीवन का रहस्य, मूलभूत रहस्य क्या है, वो समझने में मिलेगा। इसलिए कहा कर्म योगेन योगिना, कर्म योग के द्वारा व्यक्ति योगी बन सकता है। परमात्मा के चरणों में आज प्रार्थना करता हूं कि कर्म के रहस्य रूप कर्मयोग, उसके समाधान रूप कर्मयोग को हम समझें और उसको केंद्र में रखते हुए कर्म के प्रति सावधान होते हुए कर्म करें। जैसे आपका संगठन भी है, जो कार्य करता है उसमें लोक कल्याण की एक भावना है कि लोगों का कल्याण हो, लोग स्वस्थ रहें, बीमारी से बचे, उनके लिए आप निरपेक्ष भाव से जब कर्म करते हो तो वो कर्म आपके हृदय को जो सुख, शांति, सुकून, स्वस्थ करता है, वो दुनिया में कोई चीज नहीं कर सकती। जिसके साथ आपका न नाता है, न संबंध है, कुछ जानते नहीं हो, ऐसे लोगों के शुभ के लिए आप लोग जो काम करते हैं वो भी एक आकार से आपका कर्मयोग है। इसमें हम जितना सूक्ष्मता से, जितनी सूक्ष्मता से उसमें हमारा एक कर्ता भाव को, कर्ता मैं करता हूं, इस भाव को जितना हम कम करते जाएंगे, बस उतना हमें हमारा अंदर का आनंद अभिव्यक्त हो, उतना किसी की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होगी और आनंद होगा। हमारे गुरुजी को एक बार उनके गुरुजी ने कहा सबको कि देखो, जब आप किसी को योग सिखाते हो और योग सिखाते समय आप सामने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा न करते हो, किसी भी प्रकार का मतलब यहाँ तक कि आपको वो अप्रिशिएट करे, हाँ आपने अच्छा काम किया, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, ऐसी किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, और इतना ही नहीं, उसके साथ उसको पूर्ण अच्छे से अच्छी तरह से योग सिखाते हो, तो आपको अलग ध्यान करने की जरूरत है। वो आपका कर्म ही आपके लिए ध्यान है। इसलिए निरपेक्ष रूप से किसी के लिए कुछ भी करना और पूर्णता के साथ, जैसे वो कहते थे कि कोई व्यापारी आदमी है, कोई योग सिखाता है, मगर वो इतनी फीस लेता है, हजारों फीस लेता है, तो वो जब फीस लेके योग सिखाता है तो उसका ध्यान रहता है कि मैं मेरे क्लाइंट को इतना अच्छी तरह से योग सिखाऊं कि वो दूसरे दिन मेरे पास आए या दूसरे 2-4 लोगों को भी ले आए, क्योंकि उसके साथ पैसे का संबंध है, उसको फीस लेता है तो उसको सामने कुछ देना पड़ेगा। अगर वो सही ढंग से नहीं देगा तो चला जाएगा, नहीं आएगा। उसके विपरीत हम उससे 4 गुना अच्छी तरह से योग सिखाएंगे और उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई अप्रिसिएशन की अपेक्षा नहीं रखेंगे। इसलिए हमारे गुरुजी ने, जो हमारी महर्षि पतंजलि योग मंडल करके हमारा जो योग का कार्यक्रम चलता है, वो निःशुल्क होता है। इसमें 1 रुपया भी फीस, किसी से कोई फीस नहीं रखते हैं और
इतना अच्छी तरह से सिखाने की चेष्टा करते हैं कि जब कार्यक्रम चलेगा तो हर एक लाइन के लिए एक योग सेवक रहेगा जो उनको योग सिखाते समय उसका सिखाने वाले जो सिखा रहे हैं उसके मुताबिक करता है कि नहीं और सुधार करना है उसके लिए खड़ा रखते हैं। सिर्फ बताते हैं कि कोशिश करते हैं कि वो कर्म हम अच्छे से अच्छे स्तर पर करें। अगर ऐसा करते हैं तो बोलते हैं अलग से ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है, वो कर्म ही आपका ध्यान हो जाएगा। और ध्यान वस्तुतः यही है सजगता कि ध्यान ऐसा तो है नहीं कि आदमी पूरा कई समय इसी में बैठा रहेगा, नहीं, वो जो बैठकर ध्यान करने आए वो इसलिए है कि जब हम प्रवृत्ति में है, कर्म में है या समाज से जुड़े हैं तब हम सजगता से जी सके, अच्छी तरह से कर्म कर सके, उसलिए वो ध्यान है। इसलिए इस प्रकार कर्म को कर्मयोग में तब्दील करेंगे तो जरूर हम अपने अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परमात्मा के पास पहुंच सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एकदम प्राचीन से प्राचीन व्यवस्था है। परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ हम लोग कर्म से ज्यादा जुड़े हैं, इसलिए कर्म को कर्मयोग के रूप में कर सके और अपने अंतःकरण की शुद्धि द्वारा परमात्मा के पास पहुंच सके। आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब ये हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई, कभी संयोग बने ऑफलाइन भी करना चाहिए। ऑनलाइन मेरा ज्यादा अनुभव भी नहीं है और ऑफलाइन में व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से एकदम सहजता से मिलने का अवसर मिलता है। अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आप सबका आभारी रहूंगा। आप सबको शुभेच्छा। ओम तत्सत। ओम ओम। कैसे हैं संतोष जी? गुरुजी प्रणाम। नारायण नारायण। कैसे हैं? आपको याद किया था 2-4 दिन पहले। माता जी कैसी बहुत है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ जी कभी दर्शन दीजिएगा। आ जाएंगे गुरुजी आपके पास। हम आएंगे। वेलकम। वैसे जगन्नाथ जी के कुछ दुर्लभ चीज भी हमारे पास है, हम लेके आएंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद। और जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको भी हमारा निमंत्रण है, समय निकाल के आइए, जो पास में है या जैसे भी अनुकूलता है आइएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। हाँ जी। और कोई कुछ? हरिओम। नारायण। हरिओम नारायण। कैसे है? बहुत अच्छे हैं। हाँ। परिवार में सब ठीक है? ठीक है गुरुजी, सब ठीक है। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, सबके परिवार में सब ठीक होंगे ऐसी आशा करता हूँ। ओके, थैंक यू गुरुजी। ओके। हाँ हरिओम। शुभेच्छा, बहुत शुभेच्छा। तो दोस्तों अभी गुरुजी के वाणी हमने सुने, बहुत सारा ज्ञान हमको मिल गया, कर्म योग के बारे में बहुत सारे ज्ञान हमको मिल गए। तो हम पहले आभार प्रकट करना चाहेंगे लिंगराज जी का। जैसे गुरुजी ने बताया कि लिंगराज जी चलता फिरता लिंगराज जी है, सचमुच ये हमारे लिए लिंगराज जी है कि इन्हीं के लिए आज हमको गुरुजी को सुनने का मौका मिला। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे लिंगराज जी को और आभार प्रकट करना चाहेंगे गुरुजी को जो हमारे साथ इतना वक्त गुजारे। बड़ा अच्छा लगा। कर्म योग के बारे में बहुत सारे ज्ञान हमको मिल गए, कैसे जिंदगी होने चाहिए, कैसे दुख को हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इसे बहुत सारे ज्ञान गुरुजी हमको आज प्रदान किए हैं। धन्यवाद जनाना प्रकट करना चाहूंगी गुरुजी के लिए। धन्यवाद लिंगराज जी। अगर किसी को और कुछ बोलना है तो कृपया आपको अनम्यूट कर दीजिए और खुद के बारे में, गुरुजी के बारे में कुछ